हाय फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक एक्टिविटी को दो बार या कई बार ना करना। अगर हमने प्लान किया होता है तो प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। बच्चों, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता हमारा। एक एक्टिविटी को बार बार नहीं करते, ओवरलैप नहीं होती एक्टिविटी, या एक एक्टिविटी को दो लोग परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि हमें इस प्लान के थ्रू ही चलना है और ये हमें अचीव करना है प्लान। तो इट इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स। हमारे थॉट्स में क्लैरिटी रहती है, हमें क्लियर थॉट्स होता है कि हमें ये प्लान को अचीव करना है, ठीक है। एंड एक्शंस एंड वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। और जो काम होता है वो बिना किसी इंटरप्शन से, बिना किसी रुकावट के काम पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। बच्चों, जब हम पहले ही प्लान करके रखते हैं तो इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो ये था प्लानिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैप नहीं होती हमारी एक्टिविटीज, ठीक है। फिर इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। जब भी हम कोई चीज प्लान करके रखते हैं तो हमें इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें ज्यादा यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, जैसे किसी कंपनी का टारगेट कि इसको 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, तो वो उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आएंगे कि ऐसी कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में जो हमारी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दे और जो एट लार्ज हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रोडक्शन कर दे, और जिसमें कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का बेनिफिट ले सके। तो प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज आ जाते हैं, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें ये अचीव करना है तो हम ये सोचते हैं कि इसके क्या क्या वेज हैं या किस किस तरीके से ये अचीव हो सकता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। While planning, many new ideas arises and it results in क्रिएटिव हो जाता है। जो मैनेजर होता है वो उसमें की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। इनोवेटिव एटीट्यूड अमंग्स द मैनेजर की क्रिएटिव और इनोवेटिव एटीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग का सेकंड इंपॉर्टेंट है, इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। न्यू आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका टारगेट सेट है तो आपने प्लान कर रखा है कि अगर आपने क्या अचीव करना है, तो इनोवेटिव आइडियाज आ ही जाते हैं। फिर इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में काम करता है। प्लानिंग हेल्प्स इन द मैनेजर टू टुक इनटू द फ्यूचर। देखो, डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है? जब मैनेजर को पता होता है कि उसे ये वाला प्लान अचीव करना है, या उसे सेल्स इतनी अचीव करनी है, उसे कंपनी की मार्केटिंग अच्छी करनी है, कंपनी में प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, टाइम पे डिलीवरी करनी है, तो उसे पता है कि इसका प्लान क्या है। तो उससे क्या होता है डिसीजंस लेने में आसानी हो जाती है, डिसीजन लेना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसीलिए लिखा है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टुक इनटू द फ्यूचर की सोचना स्टार्ट कर देता है वो। तो उससे क्या होता है, जो बीच में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। एंड मेक्स द चॉइस ऑफ अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक काम करने के काफी सारे तरीके हैं, तो अगर उसने प्लान कर रखा है कि उसे क्या अचीव करना है, तो वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैं, अलग अलग तरीके हैं उसे करने के, तो वो उस चीज का डिसीजन ले पाता है बहुत ही एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या अचीव करना है, तो वो एक अच्छा तरीका निकाल लेता है फ्रॉम द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है? तो 3 इंपॉर्टेंस पढ़ लिए हमने। कौन कौन से? प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को कम कर देता है। दूसरा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। मैनेजर्स में इनोवेटिव आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर से जोड़ देता है हमें। क्लियर है? 1-2 इंपॉर्टेंस और है, अभी उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, 2 इंपॉर्टेंस और है, ये पढ़ लेते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो भी हमारी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसके रिस्क को रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है? देखो बच्चों, जब हमारा एक क्लियर प्लान स्टेट होता है, हम कोई टारगेट स्टेट कर देते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए हम नेसेसरी प्रोविजंस बना लेते हैं। जो भी हमारा रिस्क आ सकता है, जो भी एक्सपेक्टेड रिस्क है,
उसके लिए पहले ही प्रोविजन बना लेते हैं हमारे मैनेजर्स। तो इसीलिए ये एक तरीके से रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो भी अनसर्टेनिटी मिस हैपनिंग होने वाली है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एलिमिनेट तो नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी एलिमिनेट हो जाती है, हम ये कह सकते हैं हाँ थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या क्या रिस्क हमें झेलने पड़ सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हमें झेलना पड़ सकता है। तो मैनेजर्स उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस बना लेते हैं। तो देखिए लिखा है इट एनेबल्स द मैनेजर टू लुक अहेड, फ्यूचर में सोचने के लिए हेल्प करता है मैनेजर को, एंड एंटिसिपेट द चेंजेस एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविजन। तो मैनेजर्स जो है वो नेसेसरी प्रोविजंस बना लेते हैं जो भी रिस्क अराइज हो सकते हैं फ्यूचर में। क्लियर है? चलिए, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग एक डायरेक्शन, एक गाइड की तरह हेल्प करता है। प्लानिंग क्या करता है? एक गाइड की तरह हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारा टारगेट क्लियरली स्टेटेड होता है, पता होता है हमें अचीव करना है, तो एक तरीके से हमारा गाइड होता है। प्लानिंग क्या होता है? एक तरीके से हमारा गाइड की तरह हेल्प करता है कि हमें किस किस वे में चलना है, किस किस क्या क्या एक्शन लेने हैं और किस टाइम पे लेने हैं। क्लियर है? तो प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल आर क्लियरली स्टेटेड, गोल्स जो हमारे क्लियरली स्टेटेड होते हैं प्लानिंग में, सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड हेल्प करता है फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में अगर ये चीजें हुई तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है और किस तरीके से अपने आप को बचाना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं। क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही। हमने अभी आज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग डिस्कस करे हैं, अभी हम इसके लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।